हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मास्टर क्लासेस ट्रिपल फोर सेशन। आज के सेशन में हम क्विकली रिवाइज करने वाले हैं सी इंटर ऑडिट के लिए SA 705, जिसका कि नाम है मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। अब यहाँ पे मैंने ओपिनियन को इसलिए सर्किल किया है क्योंकि हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज से स्टार्ट करने वाले हैं कि सबसे पहले ऑडिट रिपोर्ट के कितने टाइप होते हैं। तो ऑडिट रिपोर्ट दो तरीके की होती है, एक तो अनमॉडिफाइड रिपोर्ट और दूसरा मॉडिफाइड रिपोर्ट। ये मॉडिफाइड रिपोर्ट भी दो तरीके की होती है स्टूडेंट्स, ध्यान से समझिएगा। पहले तो जिसमें ओपिनियन मॉडिफाई किया गया है, यानी ऑडिटर ने जो अपना ओपिनियन उसको देना है SA 700 के अकॉर्डिंग, उसने उस ओपिनियन को मॉडिफाई किया है। तो ये वाला पार्ट हम SA 705 में कवर करने वाले हैं कि मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन द ऑडिटर्स रिपोर्ट। और दूसरा होता है कि ऑडिटर ऑडिट रिपोर्ट तो मॉडिफाई करता है लेकिन अपना ओपिनियन मॉडिफाई नहीं करता है। तो वो किस हिसाब से होता है, वो SA 706 में होता है, जो कि इसका तरीका होता है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ डाल के और अदर मैटर पैराग्राफ डाल के। तो ये वाला जो पार्ट है ये SA 706 का है। हम ये वाला पार्ट कवर करने वाले हैं जो कि SA 705 में आता है। तो देखिए स्टार्ट करते हैं कि मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन तीन तरीके से होते हैं, क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर करके। तो स्टार्ट करते हैं आगे। अब देखिए, दिस ऐसे डील्स विद द ऑडिटर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू एन अप्रोप्रिएट रिपोर्ट इन द सर्कमस्टेंसेस इन द फॉर्मिंग ओपिनियन इन अकॉर्डेंस विद SA 700। द ऑडिटर कंक्लूड्स दैट द मॉडिफिकेशन टू द ऑडिटर्स ओपिनियन ऑन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज नेसेसरी। यानी ऑडिटर ने यहाँ पे कंक्लूजन में पहुंचा है कि उसको अपना ओपिनियन मॉडिफाई करने की रिक्वायरमेंट है। तो किस हिसाब से उस रिस्पेक्ट में ऑडिटर को अपनी ऑडिट रिपोर्ट इशू करनी है वो SA 705 बताता है। अब दूसरा देखिए, circumstances when the modification to the auditor's opinion is required। तो दो circumstances है। पहला तो तब जब ऑडिटर कंक्लूड कर लेता है based on the audit evidence obtained that the financial statements as whole are not free from the material misstatement। यानी ऑडिटर को sufficient audit evidence मिल गए हैं जिसके बेसिस पे वो बता रहा है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटीरियल मिसस्टेटमेंट है। दूसरा पॉइंट, द ऑडिटर इज अनेबल टू obtain the sufficient audit evidence to conclude that the financial statements as a whole are free from material misstatement। इसका मतलब यह है कि ऑडिटर को इस हिसाब के सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है ड्यूरिंग द ऑडिट, जिसके बेसिस पे वो बोल सके कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। मतलब ऑडिटर को ऐसा जितने ऑडिट एविडेंस चाहिए थे ये बताने के लिए कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बिल्कुल ट्रू एंड फेयर व्यू दे रहे हैं, उतने ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है। जब ऑडिट एविडेंस ही नहीं मिले हैं तो ऑडिटर अपना ओपिनियन यहाँ पे मॉडिफाई करेगा ही करेगा, क्योंकि वो यहाँ पे बिना चेक किए, बिना एविडेंस गैदर किए ये नहीं बता सकता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ट्रू और फेयर व्यू दे रहे हैं। अब देखिए किस हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाई तो करेगा, लेकिन कितने टाइप्स ऑफ मॉडिफिकेशंस होते हैं वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो सबसे पहला होता है क्वालिफाइड ओपिनियन। तो द ऑडिटर हैविंग obtained sufficient appropriate audit evidence concludes that the misstatements are material but not pervasive। यानी ये फर्स्ट वाले केस की बात हो रही है जब ऑडिटर को ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं। तो ऑडिटर ने यहाँ पे सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस गैदर कर लिए हैं और उसके बेसिस पे ऑडिटर इस कंक्लूजन में पहुंचा है कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो है यानी इंपॉर्टेंट तो है लेकिन परवेसिव नहीं है। परवेसिव का मतलब अब सिंपल ये समझ लीजिए आप कि जिसका इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज होल नहीं पड़ रहा है। ये मटेरियल तो है, इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन इतने भी इंपॉर्टेंट नहीं है कि पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही इम्पेक्ट कर रहे हैं वो। तो अगर ऐसा कोई यहाँ पे मिस स्टेटमेंट है कि जो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है, तब ऑडिटर क्वालिफाइड ओपिनियन देता है। दूसरा, ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन, ये सेकंड वाला केस आ गया। ऑडिटर इज अनेबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑन विच टू बेस द ओपिनियन बट द ऑडिटर कंक्लूड दैट द पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि पता तो है नहीं यहाँ पे ऑडिट एविडेंस तो मिले नहीं है तो पॉसिबिलिटी लगाएगा, इसलिए इसमें लिखा हुआ है पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट इफ एनी कुड बी मटीरियल बट नॉट परवेसिव। पहले वाले केस में तो ऑडिटर को ऐसे प्रूफ मिल गए हैं कि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटेरियल तो है लेकिन परवेसिव नहीं है, लेकिन दूसरे वाले केस में तो उसको कोई ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है। तो ऑडिटर को लग रहा है कि जो पॉसिबल इफेक्ट हो सकता है अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, वो मटेरियल तो हो सकता है लेकिन परवेसिव नहीं होगा। अगेन वही परवेसिव मतलब इतना कोई इफेक्ट नहीं होगा कि पूरे पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को ही वो इम्पेक्ट करे। दूसरा ओपिनियन होता है एडवर्स ओपिनियन। द ऑडिटर शैल एक्सप्रेस एन एडवर्स ओपिनियन व्हेन the auditor, having obtained the sufficient appropriate audit evidence, concludes that the misstatement individually or in aggregate are both material and pervasive। यानी ऑडिटर को इस हिसाब से यहाँ पे ऑडिट एविडेंस मिल गए हैं जिसके हिसाब से वो बता रहा है कि जो भी मिस स्टेटमेंट है, चाहे वो इंडिविजुअली ले लो या फिर आपस में जोड़ के ले लो, वो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है।
यानी वो बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्टफुल भी हैं जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इफेक्ट कर सकते हैं, और परवेसिव भी है। परवेसिव मतलब उनका इम्पैक्ट सारे के सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ सकता है। तो ऐसा केस होगा तो ऑडिटर ऑब्वियसली बात है एडवर्स ओपिनियन देगा, क्योंकि जो मिस स्टेटमेंट है वो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है। तीसरा ओपिनियन होता है डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन, यानी ऑडिटर शेल डिस्क्लेम एन ओपिनियन व्हेन ही इज अनएबल टू ऑब्टेन, यानी उसको यहाँ पे कोई ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस नहीं मिले हैं ऑन विच टू बेस द ओपिनियन, जिसके हिसाब से ऑडिटर अपना ओपिनियन दे सके। तो वो कंक्लूड करता है, ही कंक्लूड्स दैट द पॉसिबल इफेक्ट, क्योंकि मिले हैं नहीं, अगेन वही इसलिए पॉसिबिलिटी, द पॉसिबल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट, टर्म देखिएगा, पॉसिबल इफेक्ट, पॉसिबल क्योंकि मिले तो है नहीं ना ऑडिट एविडेंस, तो वो बता रहे पॉसिबल इफेक्ट ऑफ द अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट कुड बी बोथ मटीरियल एंड द परवेसिव, यानी वो मटीरियल भी हो सकता है, परवेसिव भी हो सकता है अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट का, जो कि इसका पॉसिबल इफेक्ट जो होगा तो मटीरियल भी है और परवेसिव भी है। तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन ऑडिटर यहाँ पे दे देगा। अब देखा विच टाइप ऑफ ओपिनियन इज अप्रोप्रिएट, जो हमने अभी इसमें डिस्कस किया कि नेचर क्या है उसका, नेचर ऑफ द मैटर। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर दी मटीरियल मिस स्टेटमेंट, और यहाँ पे मटीरियल है परवेसिव नहीं है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन यहाँ पे जब यहाँ पे आप बता रहा है कि मटीरियल भी है और परवेसिव भी है तो एडवर्स ओपिनियन जो हमने पढ़ा। और यहाँ पे इनएबिलिटी यानी सेकंड वाले केस में इसकी बात हो रही है कि जब ऑडिटर को सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस मिले ही नहीं है, और वो जो वो मिस स्टेटमेंट हो सकता है वो मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो क्वालिफाइड ओपिनियन। लेकिन वो मटेरियल है लेकिन परवेसिव नहीं है तो यहाँ पे क्वालिफाइड ओपिनियन। और यहाँ पे मटेरियल भी है और परवेसिव भी है तो डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। जो हमने इस तीन पैराग्राफ में पढ़ा वही सेम चीज इसमें चार्ट के थ्रू दी हुई है। तो स्टूडेंट्स ये था हमारे SA 705, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। फॉर मोर सच कंटेंट प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू सो मच।